तो हम लोग अब निकल चुके हैं। एलेक्स भाई होंगे आज हमें एक अच्छी खासी राइड दे रहे हैं। ये कहते हैं कि यानी कि जहाँ पे हम हैं ये यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था और ये ऊपर को जो है वो कभी आइलैंड हुआ करते थे। और यहाँ पे जो टोल प्लाज़ा पे पेमेंट किया जाता है वो डिस्टेंस वाइज किया जाता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़िट गेट पे आपको पे करना है। The horse because used to be full of horses in the past, and on the horse you see it's like a fortress, the pictures, and this you know what used to be. Yes, The guard. guard. Okay. This used to be a house, and these other houses used to be for workers. Okay. One of the most expensive hotels in this part. Okay. Leopold. लेओपोल्ड। ओके। ये कभी यहाँ की रानी का जो है महल हुआ करता था और अब ये इसको बनाया गया है लेओपोल्ड होटल, और कह रहे हैं कि सबसे एक्सपेंसिव होटल है ये यहाँ का इस समय। हॉर्सेस। ओके। कभी घोड़े रखे जाते थे यहाँ पे। इतने सारे ताले तो मैंने सच में नहीं देखे, क्योंकि रशिया में भी ये मुझे मालूम था कि ये क्यों लटकाए जाते हैं, लेकिन इतने सारे ताले नहीं देखे कभी सच में। आप देखेंगे पूरा पीछे भरे हुए हैं ताले। ये है जी सामने नोवी साद शहर।
और ये वाला जो यहाँ पे आपको घर दिखाई दे रहे हैं जहाँ से होके अभी हम आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि इन बिल्डिंग्स को जैसी ये थी वैसा ही रखा जा रहा है और इनको रेनोवेट किया जा रहा है, लेकिन इनका जो शेप है या इनका स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसी ये बिल्डिंग्स थी वैसे ही इनको रखा जा रहा है। ये वाली जो बिल्डिंग्स है ये मुझे सच में बेहद खूबसूरत लगती हैं। ये वो असली यूरोप का फील देता है ये वाला जो। तो फ़िलहाल अभी हम ये फोर्ट्रेस से अब निकल रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ। ये दरअसल ऊंचाई पे है काफ़ी और उस वजह से यहाँ पे जो ठंड काफ़ी ज़्यादा है। भाई पीछे कैसी, हाँ जी क्या कहना है चाहेंगे आत्मन जी ठंड के बारे में? मैं क्या बोलूं, मुझे इतना सर्दी लग रहा है कि मैं बस चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी गाड़ी के अंदर कैसे घुस जाऊं। तो दरअसल हम लोगों ने फिर एक चक्कर काटा और उसके बाद फिर दोबारा से हम लोग गाड़ी में आ गए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है हवा तेज़ है, इस वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप नारकंडा आए हों हिमाचल प्रदेश में, वो बहुत ठंडा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वो चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। और इस फोर्ट से बाहर निकलने के लिए आप देखिएगा रोड कैसी है। यहाँ पे रेड लाइट है अभी। फोर्ट की वॉल से ही हम लोग बाहर निकलेंगे। ये एक टनल की तरह आप कह सकते हैं, छोटी सी टनल की तरह है। तो दरअसल अभी हम लोग पहुंच गए हैं नोवी साद के सिटी सेंटर में। भैया मैं आपको दिखा रहा था मेरे दोस्त को। अच्छा कौन है, यूट्यूब सर्च करके देख कौन। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है फिर यहाँ पे एक छोटा सा वॉक लेंगे सिटी के चारों तरफ। बिल्कुल सिटी सेंटर में हम नोवी साद के देखेंगे और देखने से लग रहा है ये जो शहर है ये काफ़ी पुराना है और आसपास में बहुत सारे पुराने कंस्ट्रक्शन हैं। तो यहाँ पे भी मुझे जो है अभी हम लोग सिटी सेंटर में हैं लेकिन आसपास में पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। सर्बिया में एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको किसी न किसी कैफ़े में जाना पड़ेगा या कोई भी बिल्डिंग, पेट्रोल पंप पे आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते हैं। और कुछ जगह पे मैंने देखे हैं लेकिन वो महंगे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको पे करना पड़ता है। लगभग आप मान के चलिए 50 सर्बियन दिनार यानी कि लगभग हो गए 35 रुपये। अब आपको एक नंबर करने के 35 रुपये देने पड़े। भारत में 35 रुपये में तो खाना हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी तैयारी के साथ आइए अपने हॉस्टल से, होटल से, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे आप होके आइए एक बार, हाँ देख के आइए। एक मिला है वहाँ पे, वो पोर्टेबल दिख रहा है कहीं पीछे। अगर बनती है बात तो ठीक है, नहीं बनती है तो फिर ढूंढना पड़ेगा, कहीं किसी कैफ़े में चले जाएंगे। और जब खास करके इतनी ठंड हो तो आउटगोइंग जो है आप कह सकते हैं फ्री हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है मुझे नहीं लगता 2 या 3 डिग्री से ज़्यादा होगा। हाईएस्ट होगा तो 3 डिग्री होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और रात में ये जो टेम्परेचर है ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि कल मैं 4 डिग्री हो जाएगा। 4 डिग्री, हाँ वही 3-4। तो कल मैं जो है
वेदर फोरकास्ट देख रहा था, उसमें था कि बेलग्रेड में बर्फ़ पड़ेगी। अब ये कहाँ तक सही है ये तो मैं नहीं कह सकता। बर्फ़ पड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि माइनस, रात को जो तापमान है वो माइनस में चला जाएगा। कल अगर बेलग्रेड में बर्फ पड़ा और हम लोग कोई दूसरी जगह पे चले गए तो मिस कर जाएंगे भैया। लेकिन यहाँ पे फिर वो बर्फ़ सब में पड़ती है ना, ये बात है। तब तो ठीक है। यहाँ जो पड़ेगी हाँ। तो वो सब में पड़ेगी। फिर वो जलाती बोर तो बल्कि उससे भी ज़्यादा हाइट पे है, वहाँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। वहाँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल कुछ खाते हैं ना? हाँ चलिए, क्योंकि कुछ खाने का मन कर रहा है। सबसे पहले तो हम कुछ खाएंगे, बैठेंगे। टाइम 3:30 बज गया और ऑलरेडी टाइम 3:30 हो चुके हैं। 4 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। हाँ ये और, एक चीज़ है। और हमें यहाँ से पे 3:30 के बाद थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 4 बजे हम लोगों को फिर निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि एलेक्स भी कह रहे थे कि अंधेरा होने से पहले हम लोग वापस निकल जाएंगे। तो आज का जो ट्रिप था ठीक है, अच्छा टूर था एलेक्स भाई के साथ में। थोड़ा सा अगर हम लोग सुबह जल्दी करते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। अगर हम लोग 9 बजे निकलते तो हम लोग काफ़ी कुछ वो जो भैया था ना उनका प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। दरअसल कोई हमारे साथ थे। हाँ। तो उनकी वजह से वो आखिर में नहीं आए और हम लोग सब लोग लेट हो गए। 12 बजे हम लोग लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास वरना निकले। हम लोग का प्लान था तो 10 बजे निकलने के हाँ, लिए। तो आप समझिएगा कि लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे हम लोग लेट हुए। 2-2.5 घंटे में हम बहुत कुछ घूम सकते थे। तो हो गया। अरे वाह, कमाल है, मिल गया। मिल गया, बोलते ही मिल गया। और फिलहाल ये एलेक्स भाई हमारे खांसते हुए हमें इशारा किया कि भैया मैं भी आ रहा हूँ, हमारे लिए भी रुक जाओ। तो फाइनली उनको जगह मिल गई कार पार्क करने की, ये अच्छी बात हुई। So Alex, I think first of all we need to eat something. Yeah. तो अब हम सबसे पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। ये सिटी सेंटर है। सो फिलहाल ये है जी मेन सिटी सेंटर नोवी सैद का, जो देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे आप पीछे देखेंगे एक चर्च है, कैथेड्रल चर्च, यहाँ की बड़ी फेमस चर्च, और बहुत ज़्यादा पुरानी है ये चर्च। तो आसपास का जो यहाँ पे इलाका है वो भी बेहद खूबसूरत है, जैसा आप देख रहे हैं। और ठीक मुझे वही सोवियत वाली बिल्डिंग का एहसास थोड़ा थोड़ा ये दिला रहा है। You have like rakias. Rakias. You have like rakias and honey. हाँ। There is like strudels, like sweets. Okay. This like handmade sweets. Okay. All of them. हाँ। Handmade rakia, handmade boiled wine. Okay. There is like, this is typical Serbian, you know, like Hungarian style. Okay. They are very healthy for the kids. Oh. Very. Okay. Very healthy. And Yes, this, I understand. You know, this is apple. Apple? And inside, outside is like melted sugar. ओके। तो ये है जी यहाँ पे ये दरअसल हमारे हिमाचल में भी मिलता है। शिमला में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की आग सेकते हुए बहुत सारे लोग आपको नज़र आ जाएंगे। And if we see some strange person, like he's not Serbian, we put him in a fire. I'm joking. I think You see blondie hair, that's already for the fire. But I think you are not from Serbia, so I should put you in the fire first. It will not, I will burn very fast. I will burn very fast, that's it. But you, my friend, I can, you know. तो यहाँ पे लकड़ियों का इंतज़ाम भी किया हुआ है, बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे। like you are making probably in India, this is for the healing and it's like liquors, but it's also medicine, propolis, lavender. अरे सही में भाई क्या महक रहा है। वाओ, गुड। ये सच में महक रहा है जो ये है यहाँ पे। क्या है ये पता नहीं भाई क्या है। लैवेंडर, पूरा सब कुछ लैवेंडर। Samo svi imaju malo okratu, što su iz Indije došli s Mumbaja i stavili da ih malo sprovodi, pa možda poslije razvoja. हाँ। Hvala. Izvini. Thank you.
And Typical cheese. typical. Different taste, without. ये अलग चीज़ है यहाँ का. This is for not me. Yeah. This is favorite part of Serbia. Ne može ona I think they are like smoked meat, right? Huh? Oni Smoked takvi meat. krajeva gde samo pitam. Yeah. This is like I think my grandmother made. So this is strudel, and with different kind of taste. This is like cherry. This is the same like for the drug, you know. I will tell you. Yeah, it's like and then it's like a black, and it's like a peanut. Iz Indije su to malo im pokazali. Da probaju naše specialitete, kaže. Idemo prvo da jedemo nešto slano, pa ćemo se vratiti. Sve dogovoreno, nema problema. Prijetno. And this is like typical Serbian meal. Very vegetarian. वेजिटेरियन. जब भी वेजिटेरियन की बात आती है तो उनको हंसी आ जाती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता. Serbians are very animal friendly, like I said. एनिमल फ्रेंडली. Animal friendly. Typical Serbian food खाते हैं. Typical Serbian food from the market. At the same time, like strudel, the sweets, before I will eat for sure. But this, we standing on the house for like. So let me, you have to guess what a normal day होता है. But I can दरअसल ये यहाँ की सबसे फेमस चर्च है, लेकिन फ़िलहाल बंद है. City map. Okay, city map. So let's go to Telenor. Let's buy a SIM card. I need 10 gigabyte. Is there anyone? Is there anyone? It's just postpaid, it's not prepaid. Not prepaid? Oh. That is for prepaid. This one? No, this is where is number 1 and then commercial on the wall. Oh, okay, okay, That is okay. prepaid. So you need to send it. I think I don't want to waste time here because Yeah. there are so many people. Okay. No, it's like typical Serbian, like. हर एक बंदे लाइन में लगे हुए हैं, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा. And they post commercial, best Telenor workers. You see the corner market, I can ask them if they have this 10 gigabytes. Okay, 10 gigabytes. 10 gigabyte.